जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के संबंधित वीडियो है। और वो आपका जो स्पेशली जो संबंधित वो मेंस के एग्ज़ाम से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेंस का एग्ज़ाम इसको 22 दिसंबर को विभिन्न सेंटर पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऑलरेडी इसका एडमिट कार्ड निकल चुका है। तो आप किस प्रकार से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो मेंस का होने वाला है। और मेंस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, मतलब कम समय में आप कैसे एक बेहतर नंबर ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। कम समय में, ठीक है, आप मेंस के एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करिएगा, तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि आप मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सिमुलतला से संबंधित जितने भी ऑफिशियल नोटिस आएंगे वो आप लोगों तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इतना काम कर दीजिएगा। और एक काम और करिएगा, वीडियो को आपको लाइक कर देना है। और बाकी कुछ क्वेरी वगैरह होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको इसके मैथ के पोर्शन को आपको सुधारना है, ठीक है, मैथ के पोर्शन को, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा कि सिमुलतला में जो मैथ पूछा जाता है वो डिस्क्रिप्टिव मैथ पूछा जाता है, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव डिटेल से आपको बनाना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको मैथ को कैसे आपको बनाना है तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी वीडियो इसका बना चुका हूँ, ठीक है। तो कुछ महीना पहले मैं एक वीडियो बनाया था, वो आपका मेंस का मैथ से संबंधित वीडियो था, ठीक है। कि मतलब सिमुलतला के मेंस में मैथ को आप कैसे बनाइएगा, तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप चैनल पर विजिट करिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको सिमुलतला के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसका वीडियो, ठीक है। तो जाकर आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, कि आप कैसे मैथ का तैयारी कर सकते हो, मतलब मैथ में आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ज़रूर जाइएगा, प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम का तो निदान हो गया, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए मैथ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हल्का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बस उसको लिखने का ढंग आना चाहिए, ठीक है, कि किस प्रकार से हम लिखें कि मेरा नंबर आ सके। तो इसको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपका रह गया। और दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान देना है, दूसरा चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए सेकंड चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ में आपको अभी तक SAB यानी सिमुलतला में मेंस का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन जो है ना उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक मेंस में जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसो उसे आपको कंप्लीट कर लेना। अब देखिए ये कहाँ से मिलेगा, तो मैंने एक किताब के बारे में आपको बताया था, ठीक है, जो आपका उपकार पब्लिकेशन का जो किताब आता है तो उसमें आपको दिया है प्रीवियस ईयर का। तो वहाँ से आप मेंस में जितना भी क्वेश्चन पूछा है तो उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया, ये तो आप कर सकते हो इतना, ठीक है। तीसरा चीज़ होता है इसके गवर्नमेंट का किताब, ठीक है, जो सरकारी किताब होता है, ठीक है। तीसरा जो है वो गवर्नमेंट बुक है, गवर्नमेंट बुक। तो देखिए जिन्होंने भी इसके पीटी का आपको आपने तैयारी किया होगा तो वो आप गवर्नमेंट बुक ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्लियर कर लेना, गवर्नमेंट बुक आप ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। मतलब जो इंग्लिश हिंदी का जो कहानियाँ जो होती है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो उसे भी आप क्लियर कर लीजिएगा। तो आप अगर आपने पीटी में इसका एग्ज़ाम का तैयारी किया होगा तो आपके पास बुक तो होगा ही होगा। तो सरकारी किताब को आपको प्रीफर करना चाहिए, सिर्फ सरकारी किताब को आपको पूरी तरह से रट लेना है। और ख़ासकर आपका इंग्लिश और एक हिंदी, इन दोनों से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये थर्ड चीज़ हो गया। और देखिए फोर्थ चीज़ आपको क्या करना है, या आप इसे कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, अगर आपको समय नहीं मिलता है तो मत करिए, लेकिन अगर आपको भरपूर समय मिल जाता है तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपका जो पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना पीटी का, तो पीटी में जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, क्योंकि बहुत आपको देखा जाता है कि बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मतलब पीटी वाला मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है।
तो अगर आपके पास समय है तो पीटी का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पीटी का A to Z पूरी तरह से उपलब्ध है, ठीक है। तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा पीटी का A to Z आपका कैलकुलेशन करवा दिया गया है, सॉल्यूशन करवा दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप 3 चीज़ का ही तैयारी करिएगा जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। और एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का होता है। तो पेपर 1 में आपका मैथ हो गया, तो मैथ आप कहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव बताया गया, वहाँ से आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और दूसरा पोर्शन जो होता है वो होता है रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का पोर्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कल से हमारे चैनल पर आपको रीजनिंग का, ठीक है, जितना भी आपका चैप्टर पढ़ना है, और ख़ासकर सबसे पहले जो मेन चैप्टर है, सबसे पहले जो मेन चैप्टर जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो मैं सबसे पहले आपको क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। तो कल से तैयार रहिएगा, और आपके जितने भी दोस्त वगैरह होंगे तो उन्हें भी बोल दीजिएगा, या आप उसे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सअप वगैरह टेलीग्राम से, ठीक है। तो रीजनिंग का मैं स्टार्ट करूँगा, तो रीजनिंग आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सभी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ इसके सिलेबस से संबंधित। जिनको भी अभी तक सिलेबस नहीं पता है इसके मेंस का सिलेबस, तो आप जाइएगा चैनल पर, तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा वीडियो मैं बनाया हूँ इसको मेंस का सिलेबस जो है उसमें पूरी तरह से आपको बता दिया गया है, डिटेल से बताया गया है कि आपको कौन सा किताब पढ़ना है। देखिए वहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना मेंस का सिलेबस के बारे में, तो वो डिटेल में मैंने आपको बताया है। लेकिन ये जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि 22 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो अब ज़्यादा दिन है नहीं, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको मैथ कर लेना है। अब मैथ कहाँ से करना है जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा चीज़ आपको रीजनिंग, तो रीजनिंग आपको इसी चैनल पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप इसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तीसरा चीज़ मैंने आपको क्या बताया था, प्रीवियस, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन जो आता है मेंस का, ठीक है, तो वहाँ से आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। तो ये मतलब आप 3 चीज़ भी कर लीजिएगा ना, तो आपको एक तरह से बेहतर नंबर आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ और है, मैंने आपको बताया था कि पीटी का भी, ठीक है, पीटी का अगर आपको समय मिलता तो पीटी का भी आप कंप्लीट कर सकते हो, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप जाकर फ्री ही वहाँ से आप उसे, ठीक है, देख सकते हो चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये 3 चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बस यही आपको करना है, ठीक है। अगर आपसे उतना पार नहीं लगता है तो बस ये 3 चीज़ ही करके जाइएगा, आपको एक बेहतर नंबर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको देखा जाता है कि जो मेंस का जो एग्ज़ाम जो होता है ना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस ईयर से भी उठाकर पूछ देता है। आपने जिन्होंने भी पीटी का एग्ज़ाम दिया होगा तो उन्हें पता होगा, ठीक है। पीटी का आप अगर पीछे वाला अगर प्रीवियस ईयर का अगर सॉल्यूशन आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि पीटी का डायरेक्ट एग्ज़ाम आपको अगले वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो उसी तरह से मेंस में भी होता है, ठीक है। मेंस में बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, तो प्रीवियस आपका मस्ट है कि प्रीवियस करके ही जाइएगा। प्रीवियस आपको करना है तो करना है, ठीक है। ये इतना आपको करके जाना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक उपकार पब्लिकेशन के बुक के बारे में बता ही चुका हूँ, तो उस वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ये आप 3 से 4 चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा मैथ, रीजनिंग, प्रीवियस। और वो जो किताब जो आपका मैंने आपको बताया था उपकार पब्लिकेशन का, तो वहाँ से उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर नहीं समय मिलता तो आप यही 3 चीज़ कंप्लीट करके जा सकते हो। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है, ठीक है। पीटी में आपने अच्छे से अगर पढ़ाई किया होगा तो आपका सरकारी बुक भी आपको कंप्लीट होगा, ठीक है। और उपकार पब्लिकेशन का बुक होगा तो वो भी आपको कंप्लीट है, ठीक है। तो इतना आप करके ही जाइएगा, और गवर्नमेंट बुक को मत छोड़िएगा। गवर्नमेंट बुक को भी एक बार आप दोहरा लीजिएगा, पढ़ा तो पहले से भी होगा ही, ठीक है, लेकिन एक बार उसे आप दोहरा लीजिएगा। और उसके लेखक का नाम, राइटर का नाम मेंस में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाकी अगर कुछ क्वेरी वगैरह होगा तो बताइएगा कि क्या क्या क्वेरी है। बाकी आपका रीजनिंग का आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।